थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अब, है ना, तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो दो तरह का प्रोसेस हमारा होता है मेनली, है ना। पहला हमारा होता है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तीसरा भी कई एक बार आता है यूज में, साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस जो है, साइक्लिक प्रोसेस वो भी इरिवर्सिबल का ही टाइप होता है ना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपली मतलब आपको याद रखना है कि हम अगर ए से बी जा रहे हैं तो हम जैसे जाएंगे वैसे ही आएंगे, जैसे जाइए वैसे ही आइए। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आप ए से बी गए हैं तो या तो मत आइए, या तो दूसरे रास्ते से आइए, या तो ऐसे मत कीजिए आइए तो दूसरे रास्ते से आइए। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब यही होता है कि आप ए से बी जाइए और फिर आइए, लेकिन कौन से रास्ते से आइए, दूसरे रास्ते से आइए, है ना। यहाँ पे आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, यहाँ आपको आना पड़ेगा बाई डिफरेंट पाथ। तो लिख लीजिए सबसे पहले रिवर्सिबल में एक ही लाइन आपको ध्यान रखना है, जैसे जाइए, जैसे जाइए, जाइए वैसे आइए, वैसे आइए, आइए, जैसे जाइए वैसे आइए। ये हमारा है कौन सा, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या है, जाइए, जाइए, आइए तो दूसरे रास्ते से आइए, नहीं तो मत आइए, जाइए, आइए तो दूसरे रास्ते से आइए, नहीं तो मत आइए। साइक्लिक में जाइए और दूसरे रास्ते से ही आइए, यहाँ है जाइए और क्या कहोगे, कैसे आना है, और दूसरे, दूसरे रास्ता, रास्ते से आइए, आइए, जाइए और दूसरे रास्ते से आइए, उससे नहीं आना है। कोई और रास्ता से अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल आप लिख लीजिएगा, जाइए या तो आइए, चाहे तो मत आइए, और आइए तो दूसरे रास्ते से आइए, जाइए दूसरे रास्ते से आइए, चाहे मत आइए। समझ गए, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। टेक्निकल टर्म में कैसे कहोगे तो लिखो, इन रिवर्सिबल प्रोसेस इंटरमीडिएट, मतलब जैसे गए वैसे आए। तो अगर बीच में यहाँ सी भेटाया था तो फिर से सी भेटाएगा ना। मान लो ए से बी जा रहे हैं, बीच में सी मिला है तो फिर सी मिलेगा ना, उसी रास्ते से आएंगे। तो इधर से गए, सी मिला, दूसरा रास्ता पढ़ेंगे तो सी नहीं मिलेगा। तो रिवर्सिबल में आप लिखिएगा, इंटरमीडिएट स्टेप रियकर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। रियकर मतलब दोबारा मिलना। रिवर्सिबल में लिखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में दो तीन पॉइंट लिखना है। पहला लिखिए, इंटरमीडिएट स्टेप रियकर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। इंटरमीडिएट स्टेप दोबारा मिल जाता है, रियकर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए सब लोग, इंटरमीडिएट स्टेप रियकर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा में आप लिख लीजिए, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम कौन से प्रोसेस की बात करेंगे, रिवर्सिबल, तो लिखो ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे धीरे, एंड कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट स्टेप। रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, तो लिखो ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट स्टेप। कितने स्टेप में होता है कंप्लीट, इनफाइनाइट स्टेप, ठीक है ना। इतना ध्यान रखो बस, है ना। अगली बार फिर मैं इरिवर्सिबल, बस खाली रिवर्सिबल का लिखवा रहा हूँ, इरिवर्सिबल बाद में पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। बोलो, ये तुम लोग लिख लिए हो। अब आगे चल रहा हूँ मैं। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, है ना,
वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ, अभी हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का टाइप पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। आज बड़ा कम लोग आए हैं यार। टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, अभी हमने पढ़ा रिवर्सिबल क्या होता है, जैसे जाइए वैसे आइए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का टाइप कौन कौन होता है। तो पहला टाइप आप लिख लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस का, पहला फर्स्ट टाइप, पहला आप लिख लीजिए, पहला मतलब लिखिए, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच फोर आर इंपॉर्टेंट। देखो, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल, अगर कोई पूछेगा कितने रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं तो क्या कहोगे, इनफाइनाइट पॉसिबल, इनफाइनाइट पॉसिबल, फोर आर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कितने हैं, फोर। कौन कौन सा, पहला लिखो आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा लिखो आइसोचोरिक, देखो सब लोग, आइसोचोरिक प्रोसेस। तीसरा लिखो आइसो थर्मल प्रोसेस, और चौथा लिखो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये चार होते हैं। अब आइसोबारिक में तुम लोग जानते होगे कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट। पी का मतलब प्रेशर, यहाँ कौन होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ कौन होता है बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट। और यहाँ कौन होता है, हीट कांस्टेंट। लिख लो, हीट कांस्टेंट, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक में, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक में, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में, और हीट कांस्टेंट एडियाबैटिक में। ठीक है, लिख लिए पक्का। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं। चलो तो देखो, अब आगे हम लोग बात करेंगे आइसोबारिक। सबसे पहले बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान देना सब लोग, आइसोबारिक। कौन सा, आइसोबारिक। आइसोबारिक। अब आइसोबारिक प्रोसेस में हमने क्या बोला था, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो जितना भी काम होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, जैसे हम लोग जितना लैब रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन कराते हैं, इन जनरल हम कब कराते हैं, लैब में प्रेशर फिक्स होता है ओपन कंडीशन में। एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल लैब रिएक्शन, लैब या लैब रिएक्शन या ऑल केमिकल रिएक्शन जनरली, ऑल केमिकल रिएक्शन जनरली। अगर कहीं लिख दिया तब तो अलग बात है, और नहीं लिखा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो, बच्चे फोन कर रहे हैं क्या बात। रुको एक मिनट, जरा बच्चों का फोन आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। ध्यान दो। तो हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। एग्जाम्पल है इसका ऑल केमिकल रिएक्शन। जितना भी हम केमिकल रिएक्शन दुनिया में कराते हैं, समझ रहे हो, लैब में जो भी है, तो हर जगह जब भी तुम प्रेस कराते हो लैब में, जितना प्रैक्टिकल की हो, हर जगह प्रेशर तो 1 ही एटीएम होता है ना। तो ध्यान देना, ऑल केमिकल रिएक्शन आर जनरली आइसोबारिक प्रोसेस। तो कहीं पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, उसका एग्जांपल हो गया ऑल केमिकल रिएक्शन। जल्दी से लिख लो सब लोग, देखो सब लोग, ऑल केमिकल रिएक्शन जनरली। अगर बोल दिया कि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अलग बात है, नहीं तो कभी भी केमिकल रिएक्शन है तो उसको क्या मानना, आइसोबारिक। ठीक, अब मैं आइसोबारिक में सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ वर्क। क्या निकालने जा रहा हूँ, वर्क, वर्क। अब देखो, वर्क बराबर जो है तुम लोग पढ़े होगे बचपन में, है ना, वर्क बराबर FDS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ FDS। बोलो बच्चे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू DS,
प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया में अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी डीवी। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वॉल्यूम, इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है। अब यहाँ हम माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है। तो कभी भी अगर तुम W बराबर माइनस पी डीवी लिखे हो, इसका मतलब ये वर्क नहीं है। तुम क्या निकाल रहे हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। ध्यान देना, वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम तुम निकाल रहे हो। लिख लो सब लोग, वर्क डन बाय सिस्टम सब लोग निकाल रहा है भाई। ठीक है, लिख लीजिए, W बराबर माइनस पी डीवी का मतलब आप निकाल रहे हैं वर्क डन बाय सिस्टम। और ये जो मैंने वर्क का फार्मूला डिराइव किया है, मैंने कहीं अभी तक यूज नहीं किया, तो हर प्रोसेस के लिए लिख लीजिए, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। लिख लीजिए, वर्क माइनस साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं बता चुका हूँ। तो लिख लीजिए सब लोग, ये वर्क नहीं है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। और माइनस पीडीवी का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए काम करेगा ये, आइसोबारिक से कोई मतलब नहीं है, मैं खाली वर्क बता रहा हूँ। जल्दी लिखो सब लोग बच्चे, कैसे किए हैं। तो W बराबर एफ डी एस, फोर्स को लिखे प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस हो गया डीवी, वॉल्यूम। माइनस साइन क्यों लगाया, मैं बता चुका हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया, मतलब ये वर्क से क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। ठीक बच्चे, जल्दी लिखो, मैं आगे चलूंगा। लिख लो सब लोग, कोई बोलना मत, जल्दी लिखो, मैं आगे चल रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को आइसोबारिक वर्क। अभी मैंने सिर्फ वर्क बताया है, अब मैं बता रहा हूँ आइसोबारिक वर्क। आइसोबारिक वर्क, तो आइसोबारिक वर्क की बात करते हैं। कौन कांस्टेंट है बताओ तो, कौन आइसोबारिक में कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। तो जो W लिखोगे, अब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, प्रेशर का टर्म बाहर आ जाएगा और सिर्फ डीवी बचेगा। और डीवी को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। भी इनिशियल है, भी फाइनल है, भी इनिशियल से भी फाइनल। तो फाइनल फार्मूला क्या आएगा बताओ तो, माइनस पी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, लिख लो सब लोग, माइनस पी भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। और वर्क हमेशा कौन से प्रेशर के थ्रू होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो ध्यान देना, हम यहाँ कौन सा प्रेशर लेते हैं, एक्सटर्नल। मतलब हमसे बाहर पे कोई प्रेशर लगाएगा तभी ना, हमारे अंदर का प्रेशर थोड़ी हम वर्क कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ ध्यान देना, एक्सटर्नल होता है, पी एक्सटर्नल। EF का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। लिख लो बच्चा जल्दी से, एक्सटर्नल प्रेशर। और W आइसोबारिक में फाइनल लिख दे रहा हूँ, एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे, लिख रहा हूँ, जल्दी से लिखिए सब लोग। W आइसोबारिक, क्योंकि डेरिवेशन आपको नहीं ध्यान देना है, आपको जो मैं लिख रहा हूँ चरकुट्टा ब्रैकेट सिर्फ वही ध्यान रखना। क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, डेल्टा भी, यही वर्क का फार्मूला हो गया, लिख लीजिए। और डेल्टा भी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा, डेल्टा भी अगर कोई पूछेगा क्या होगा तो क्या कहोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लिख लो सब लोग जल्दी से, जल्दी लिखो, W आइसोबारिक लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, आगे चला जाए। तो आइसोबारिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। वर्क डन हमने निकाल लिया, माइनस पी डेल्टा भी, पक्का। अब देखो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, फॉर आइडियल गैस की बात करते हैं, और आइडियल गैस इसी मिटा रहा हूं मैं, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 वही चीज है। अब आइडियल गैस में होता है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस सबको पता है, पीवी बराबर एनआरटी। तो PV1, प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, तो PV1 बराबर क्या हो जाएगा, nRT1, और PV2 बराबर क्या हो जाएगा, nRT2। तो दिस इंप्लाई दैट माइनस P V2 माइनस V1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस nRT2 माइनस T1। लिख लो, ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया, वर्क, वर्क।
ये भी वर्क है, ये भी हो गया, और माइनस एनआर डेल्टा टी भी वर्क हो गया, माइनस एनआर डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए। देख लीजिए माइनस एनआर डेल्टा टी, माइनस एनआर डेल्टा टी। अगर मान लीजिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, देखिए इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है तब इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोबारिक एज वेल एज आइसोथर्मल, दोनों प्रोसेस हम बोल सकते हैं, आइसोबारिक आइसोथर्मल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों कांस्टेंट है तब अब वर्क बराबर क्या होगा बताओ। अब पी देखो कौन कौन कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो पढ़े हुए वेगेट-ड्रोज लॉ, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम किसके बराबर, मोल। तो पी वी वन बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, N1 RT। तो टेम्परेचर भी फिक्स और पी वी टू क्या हो जाएगा बताओ, N2 RT। टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट वर्क बराबर क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ V2 माइनस V1 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 RT, या मिला जुला के क्या हो जाएगा ये माइनस डेल्टा NRT या Ng, गैस की बात करते हैं ना, डेल्टा मतलब गैस की बात है, आइडियल गैस, तो माइनस डेल्टा NgRT लिख लो। तो देखो कौन कौन फार्मूला हमने पढ़ा, 3 फार्मूला, पहला माइनस पी डेल्टा भी, दूसरा माइनस एनआर डेल्टा टी, और तीसरा माइनस डेल्टा NgRT। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन क्यों, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, माइनस साइन क्या दिखाता है बताओ, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, बाई है इसलिए माइनस साइन। जल्दी जल्दी लिखो तीनों फार्मूला, फाइनल मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फाइनल फार्मूला फिर सब लिख लो। देखो डेरिवेशन तो तुमको मतलब नहीं है तो जल्दी लिख लो, तो मैं फाइनल एक बार लिख देता हूँ, जो फाइनल लिखूंगा चरकुटा ब्रैकेट में उसी को ध्यान देना, बाकी सब ध्यान मत देना। ये डेरिवेशन बस बस कर दिया हूँ कि ऑनलाइन क्लास है तो तुमको पता चल जाए कैसे कैसे आया है, तो सब पी फिजिकल टू एनआरटी से आया है। तो फाइनल मैं लिख रहा हूँ, फाइनल डब्ल्यू आइसोबारिक, डब्ल्यू आइसोबारिक, डब्ल्यू आइसोबारिक, कितने फार्मूले हमने पढ़े, 3। पहला माइनस पी डेल्टा वी, बोलो बच्चों, दूसरा क्या पढ़े, माइनस एनआर डेल्टा टी, तीसरा क्या पढ़े बताओ, बताओ, माइनस डेल्टा NgRT। मतलब देखो वॉल्यूम अगर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गया तब ये, और वॉल्यूम अगर मोल के प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम में चेंज या तो टेम्परेचर की चेंज की वजह से या तो मोल की चेंज की वजह से। और ये दोनों किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए, ध्यान दें आइडियल गैस, क्योंकि यहाँ पी फिजिकल टू एनआरटी हमने यूज किया, वहां नहीं यूज किया। तो लिख लो जल्दी से तीनों फार्मूला, फाइनल लिख लो चरकुटा ब्रैकेट में, माइनस पी डेल्टा भी, माइनस एनआर डेल्टा टी, माइनस डेल्टा NgRT, दो तो आइडियल गैस के लिए। लिखो तो जल्दी से क्वेश्चन करें सर। डेल्टा सब लोग को Ng क्या जल्दी है? से, डेल्टा Ng वही चेंज, change डेल्टा in Ng number of moles. अरे मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, डेल्टा Ng क्या बार पढ़ा चुके हैं, थर्मो में जी पढ़ाया सर। है। डेल्टा Ng क्या होता है, थर्मो का नहीं, इक्विलिब्रियम में, Yes sir, मोल moles of gaseous product minus moles of gaseous reactant. लिख लो, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ Moles of गैसियस, gaseous अरे reactant. मतलब आइडियल गैस की बात करोगे तो कल गैसे का मोल न लोगे, लिख लो जल्दी, जी सर। जल्दी से लिख लो सब लोग। है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ सिर्फ एलिट बैच के बच्चे क्लास करिए, बाकी बैच के बच्चों का मन है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ाएंगे, एलिट बैच को करना है। और शुरुआती में 5 मिनट आज को एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, मीटिंग लॉग थी मुझे पता नहीं था, तो शुरुआती 5 मिनट आप लोग दोबारा देख लीजिए, मीटिंग में देख लीजिएगा, कुछ नहीं खाली थ्री बताना है, रिवर्सिबल ही रिवर्सिबल का, ठीक है। 5 मिनट का छूटा आप लोग का वीडियो देख लीजिएगा जिनका छूटा, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट लिख लीजिए, फिर फटाफट 2-3 क्वेश्चन किया जाए, बिठा रहा हूं मैं, फटाफट क्वेश्चन किया जाए भाई। तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन, एट कांस्टेंट
pressure of 2 atm gas is expanded from 10 liter to 20 liter. Find work done by system. Find work done by system. तो देखो कैसे करोगे, चलो ध्यान दो। प्रेशर कांस्टेंट है, मैं पूछ रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर 2 atm। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं प्रेशर कितना दिए हैं, बताओ प्रेशर कितना दिए हैं। 2 कांस्टेंट atm है, कांस्टेंट है जी। कैसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस बताओ। आइसोबारिक आइसोबारिक और 2 atm है, ध्यान देना 2 atm और आइसोबारिक। अब देखो वर्क निकालने जाओगे तो क्या होता है फार्मूला, माइनस पी डेल्टा भी। तो प्रेशर कहोगे -2, फाइनल वॉल्यूम 20, इनिशियल वॉल्यूम 10 है ना, ये है भी फाइनल। और ये कौन सा वॉल्यूम है बताओ, इनिशियल। बोलो बच्चों। तो देखो यहाँ गलती कितना आएगा, ये 200 आएगा क्या, बोलो 20 आएगा क्या, 20। अब कुछ बच्चे गलती यहाँ करेंगे कि यहाँ जूल लिख देंगे, यहाँ जूल लिख देंगे, ये ब्लंडर, जूल नहीं लिखेंगे। -20 तो आप लिखेंगे लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे बताइए। प्रेशर को आपने किसमें लिया है, एटीएम में, और वॉल्यूम को किसमें, लीटर में। समझ गए, ये आंसर आएगा। अब ध्यान देना, याद रखना सबको, 1 atm लीटर ये होता है 101 जूल। कितना होता है, 101 होता है, एग्जैक्टली 101 होता है। बट किताब में बहुत जगह इसको 100 जूल भी यूज कर लेता है। कितना यूज कर लेता है एग्जाम में, 100। 1 लीटर एटीएम कितना होता है बताओ, बताओ कितना होता है, 101 जूल, 101। लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं, 100। तो अगर एग्जाम में अगर इसको जूल में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से। समझे कि नहीं समझे, बोलो। मैं फिर से कह रहा हूँ, एग्जैक्टली कितना होता है बताओ, एग्जैक्टली कितना होता है। कटने के बाद सेम लिंक, जो लिंक भेजे हैं कटने के बाद 2 मिनट के बाद दोबारा सेम लिंक से जुड़ जाना, ठीक है, 2 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये आएगा -200। समझे सब लोग कि नहीं समझे। यहाँ 101 रहेगा तो बहुत अच्छा बात है, 100 रहेगा तो वो टिक कर देना। मिठाई जी बोलो। यस बोलो। हाँ सर। चलो अब देखो, अब मैं इसी सवाल को टेम्परेचर पे करा दे रहा हूँ, मिटा देगा इसको, और टेम्परेचर पे करा दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, है ना। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एन आइडियल गैस is heated and नहीं ऐसे कर रहा हूँ, एन आइडियल छोड़ो हटाओ, मैं कह रहा हूँ ऐसे 80 ग्राम O2 गैस is heated to 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 127 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोबारिकली फाइंड वर्क। जल्दी करो भाई, कितना आएगा वर्क, जल्दी करो, जल्दी निकालो वर्क कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन लिखो, कै ग्राम ऑक्सीजन गैस दिए हैं, 80 ग्राम। तो पहले निकालोगे आप मोल, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप मोल निकालेंगे। बोलिए मत मोल, मोल कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, वेट बटे मोलर मास, मोलर मास है 32, घटाएंगे तो अढ़ाई आएगा, ये 2.5 आ जाएगा ना। अब डेल्टा टी निकालो, डेल्टा टी चेंज कितना आएगा टेम्परेचर बताओ, फाइनल कितना है जी,
400 केल्विन है, हमेशा केल्विन में लेना। इनिशियल कितना है बोलो? जी सर। 400 Kelvin. 300 केल्विन है। ये यस सर। 100 आया। 100। यस सर। फार्मूला बताओ क्या होता है, फार्मूला बताओ। माइनस एम माइनस आर जो होता डेल्टा है टी। आर की वैल्यू क्या लोगे जूल में? 8.3 वैल्यू होती है आर की 8.3। जूल में, बताए। ध्यान देना सब लोग। और जी टेम्परेचर सर। कितना यूज करोगे? 101। 100। 100 या 101 क्यूब यूज करोगे? 100 ना, 101 क्यूब। 100 कितना जूल आएगा, समझ गए? तो आर की वैल्यू जूल में इतना होती है, ध्यान देना। आर की वैल्यू 8.3 जूल में। लीटर एटीएम में कितना होता है? 0.0821। समझ गए बच्चे? बोलो। यस सर। मिटा दें? जी सर। मिटा हाँ। देना, बोलो। चलो यस सर। तो मैं मिटा रहा हूँ। बोलना मत तुम लोग, हट मत बोला करो ज्यादा, स्क्रीन हट जाता है किसी किसी का। चलो तो ये भी आ गया तुम लोगों को। टेम्परेचर चेंज दिया रहेगा तब कैसे करेंगे। अब एक मैं केमिकल रिएक्शन पे 1-2 ठो करा देता हूँ, ठीक है? केमिकल रिएक्शन पे 1-2 सवाल मैं करा देता हूँ, 2-3 सवाल छोटा छोटा, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है, ठीक है? उसको जानना भी जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ, फॉलोइंग रिएक्शन takes place at T Kelvin. कितने बोला? T Kelvin। Then करेक्ट स्टेटमेंट बताना। करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बच्चा, PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। मैं लिख रहा हूँ वर्क बराबर -2 - 1 इंटू RT। पहला। दूसरा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl गैस। मैं W बराबर कह रहा हूँ 2 - 2 RT बराबर 0। समझ गए? तीसरा मैं कह रहा हूँ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड। मैं W बराबर कह रहा हूँ -0 3/2 RT बराबर 3/2 RT। चौथा मैं कह रहा हूँ ऑल। बताओ कौन कौन सही है, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन सही है। सर ऑल। देखो, सर ऑल। पहला है PCl5 बराबर PCl3 प्लस Cl2। इधर 2 मोल है, इधर 1 मोल है, तो घट के -2/1 RT आएगा। यस सर। बोलो। यस सर। अगली बार में क्या आएगा? इधर क्या मोल है बोलो? 2। 2। इधर भी 2। देखो बोले सब लोग लिख लो, जी सब सर। लोग लिख लोगे कॉपी में। उसके बाद चाहे मेरा स्क्रीन रहे चाहे ना रहे, मैं बोलूंगा तो सुनाई देगा ही। देखो इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल, 2 में से 2 मोल कट गया तो 0। अब बताओ, इस बार इधर लिक्विड है तो प्रोडक्ट में क्या मोल लेंगे? 0। लिक्विड का 0। नहीं लेते हैं, बता चुका हूँ। इधर क्या मोल है? 3/2। इधर क्या लोग हैं? 1 प्लस आधा 3/2 है। सोल्व करोगे 3/2 RT आएगा। समझ गया सब लोग? बोलो यस बच्चों। सर। यस सर। आ गया ना? अब देखो एक आध सवाल और इसमें आता है, उसका भी तुम लोग को मैं बता देना। तो ऐसे मैंने बता दिया, एक आध सवाल और भी आता है। अच्छा लिखो, मैं तो मिटा दिया यार। सर बोलने लगते हैं तो सर स्क्रीन गायब हो जाती है। सर थर्ड वाला क्या सुनो था? मेरी बात। थर्ड वाला था H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड। देखो जानते हो, देखो जब मैं बोलूं तो तुम लोग मत बोला करो, और जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो बिल्कुल मत बोला करो। जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो पहले तुम लोग क्वेश्चन लिख दिया करो ना, उसके बाद सब वो किया करो। तुम लोग मत बोला करो। दूसरी बात है कि देखो इतने दिन से मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, जब सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद हमको खोजो, और जहां मैं दिखूं वहां 2 बार टैप कर दो, ऐसे ऐसे तो नहीं, स्क्रीन मोबाइल से यूज करो।
दूसरी बात है कम बोलो, जब जरूरत हो तभी बोलो। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो तुम लोग मत बोलो, फिर मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं सोल्व करने लगता हूँ, तब तक तुम लोग फटाफट क्वेश्चन लिख लिया करो साथ साथ, है ना। ये नहीं कि समझेगा तब लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लिया करो। जब क्वेश्चन लिख लिए हो मैं बोलूंगा तो तुमको दिखेगा ही क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ ताकि कोई दिक्कत हो तो मेंटेन हो जाओ। चलो ठीक है, चलो देखो हो गया। अब आगे बात करते हैं बच्चा। फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। लिखो इफ, अच्छा सवाल है ये। इफ 8 ग्राम CH4 गैस इज burn at 27 डिग्री, फाइंड वर्क। देखो कितना ग्राम CH4 लिए हैं, 8 ग्राम CH4, और उसको बर्न कितने पे कर रहे हैं, 27 डिग्री पे। तो सबसे पहले तो बर्निंग का रिएक्शन हम लिखेंगे। जैसे कह रहा है CH4 लिए और उसको बर्न करना, कोई बोलेगा नहीं 8 ग्राम CH4 को बर्न करना, तो कोई मत बोलो, सबको म्यूट कर दूं क्या। तो इस तरीके को हम करते कैसे हैं, जैसे कह रहा है कि 8 ग्राम CH4 हमने लिया है 27 डिग्री पे, उसको बर्न करा रहे हैं, तो पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। अब कैसे, CH4 गैस बर्न होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो होगा, तो CH4 गैस प्लस O2 गैस बनेगा क्या, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। और तुम लोगों लिक्विड क्यों बनेगा, 27 डिग्री पे लिक्विड है ना बनेगा। चलो यहाँ ले लिए 2O2, बैलेंस हो गया। अब सबसे पहले तुम लोग डेल्टा Ng निकालो, डेल्टा Ng, ये जो बताया निकालने को डेल्टा Ng, वही केमिकल रिएक्शन में सही निकालते हैं। तो डेल्टा Ng क्या मोल है इधर, 1 मोल। उधर लिक्विड को तो लेना नहीं है, जानते हो तुम लोग, तो लिक्विड को लेंगे नहीं। 1 मोल है, रिएक्टेंट में क्या मोल हो जाएगा, 2 मोल और 1 3 मोल है। तो डेल्टा Ng आ गया -2। अब वर्क का फार्मूला क्या पढ़े हो तुम लोग, -2 RT, डेल्टा Ng RT हो गया फार्मूला। तो देखो सब लोग पहले यहाँ तक लिखो, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग लिखो पहले, कोई मत सर बोलो। +2 हो जाएगा। हाँ +2 हो जाएगा, सॉरी +2 RT, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। सब लोग बोलिएगा मत, देखे ध्यान दीजिए कैसे किए हैं। 1 मोल 2 मोल 3 मोल, इधर लिक्विड को लेना नहीं, इधर 1 मोल 1 डेल्टा Ng, फार्मूला होता है माइनस डेल्टा Ng RT। डेल्टा Ng -2 आया तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपने वर्क निकाला है इसमें कै मोल मीथेन इन्वॉल्व है बताइए, 1 मोल। 1 मोल मीथेन के लिए ये वर्क है, या कै मोल O2 के लिए ये वर्क है बताइए, कै मोल O2 इसमें इन्वॉल्व है, 2 मोल है ना इस रिएक्शन में। तो लिखिए वर्क बराबर 2 RT, वर्क बराबर 2 RT इज फॉर लिखो अच्छे से, वर्क बराबर +2 RT इज फॉर। ये जो वर्क हमने 2 RT निकाला इज किसके लिए, लिखो इज फॉर, पहला लिखो अगर 1 मोल मीथेन रिएक्शन करे, इस कैसी ने इस रिएक्शन को क्या पढ़ोगे, 1 मोल मीथेन और 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तब ये वर्क आ रहा है। तो लिखो वर्क बराबर 2 RT इज फॉर 1 मोल मीथेन रिएक्शन करे, डंडा जानते हो ना, चाहे डंडा 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करे, लिख लो फटाक से, 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करे, डंडा 1 मोल CO2 बने, बस इतना बहुत है, इतना तो समझ गए तुम लोग। ये जो वर्क आया है 2 RT, कब, जब कितना मीथेन का रिएक्शन होगा, 1 मीथेन, या कितना ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, 2, देखो इसका 1 मोल इसका 2 मोल इन्वॉल्व है, तब ये वर्क आया है। तो लिखो सब लोग वर्क बराबर 2 RT इज फॉर 1 मोल मीथेन रिएक्शन करे, डंडा 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करे, डंडा 1 मोल CO2 बने। समझे बच्चे, समझ गए कि नहीं, पहले मुझे बताओ, डाउट है किसी को, समझ गए। यस सर। हाँ सर। तो देखो अब बताओ CH4 का कै मोल यहाँ दिए हैं, बताओ कै मोल है CH4 का, 1 मोल। 1 मोल है। इधर देखो 8 ग्राम CH4 0.5 मोल है। कहाँ से आ गए, पहले CH4 का मोल निकालो, मोल बोलो मत कोई, मोल ऑफ CH4 निकालो। अब कितना आएगा, 8/16 कितना मोल है, 0.5। तो दिस इम्प्लाई दैट फाइनल वर्क बताओ कितना आएगा, 1 मोल CH4 के लिए कितना है, तो आधा मोल के लिए कितना आएगा बताओ, 0.5 × 2 RT आएगा, बोलो यस सर। बोलो 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 सब लोग। यस सर। यस सर। आर की वैल्यू कितना लेंगे, जल्दी बताओ, आर की वैल्यू कितना लिया जाता है, 8.3।
8.3। वेरी गुड। चलो ध्यान दो, चलो लिख लिए होगे। टेम्परेचर 27 डिग्री है तो कितना लेंगे? 300। 300। वेरी गुड। जूल में समझ में आया कि नहीं आया? अब सब लोग यस लिखो, सर। लिखो सब लोग लिखो। जब भी केमिकल रिएक्शन दिया हो, लिखो अच्छे से सब लोग। जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो पहले केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वर्क निकालिए। लिखो सब लोग। जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो पहले केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वर्क निकालिए। ये नहीं कि पहले ही आधा मोल लेना, तो बनबे नहीं करेगा, गलती हो जाएगा। लिखो, जब भी केमिकल रिएक्शन हो तो पहले केमिकल रिएक्शन के हिसाब से वर्क निकालिए। पहले किसके हिसाब से निकालिए? केमिकल रिएक्शन। पहले केमिकल रिएक्शन से निकाल लो वर्क। देन पहले केमिकल रिएक्शन से निकालिए, देन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट कह रहा है उसके हिसाब से निकालिए। जैसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन का निकाल लिया, इसमें 1 मोल CH4 था, आधा मोल का पूछ रहा है, तो जो पूछा उसके हिसाब से निकालिए। क्या लिखे बोलो, क्या लिखे बोलो? पहले क्या निकालना है बोलो? बोलती नहीं रही। रिएक्शन से पहले केमिकल रिएक्शन से पहले केमिकल रिएक्शन का निकालेंगे, देन किसका Product। निकालेंगे? प्रोडक्ट प्रोडक्ट से नहीं, नहीं, जितना बोला है, मतलब जितने मोल पे जितना बोला है कि हाँ। जितना दिया है लिखो। देन जितना पूछा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जितना पूछा है। पहले केमिकल रिएक्शन का निकालेंगे, फिर जितना पूछा उसका निकालेंगे। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली हल्ला कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो देखते हैं। सर हल्ला लिखो। कर रहे हैं। मतलब हल्ला नहीं, मतलब तुम लोग कुछ जानते हैं, इसमें थोड़ा भी बोलोगे, सांस भी ले लोगे ना, सांस कस के, तो वो स्क्रीन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस करनी। चलो देखो इधर, मत करो तुम लोग बदमाशी। चलो देखो इधर, अपना क्वेश्चन कह रहा हूँ, लिखो। इफ Zn is added in जिंक को हम ऐड कर रहे हैं, is added in H2SO4 aqueous। Zn is added in H2SO4 aqueous and 11.2 liter H2 gas form at NTP, है ना? फाइंड वर्क। जल्दी करो बच्चे, पहले तो तुम्हें रिएक्शन कराना पड़ेगा। रिएक्शन में लिख दे रहा हूं। जिंक तुमने लिया सॉलिड, H2SO4 है एक्वस। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन बन जाएगा गैस, और इधर बन जाएगा ZnSO4 एक्वस। चलो जल्दी से क्या करो, पहले वर्क डन ऑफ रिएक्शन निकालो। एनटीपी समझते हो ना कितना टेम्परेचर होता है? जल्दी निकालो, लेट मत करो। निकालो कितना होगा, जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, खत्म किया जाए। जल्दी करो, जल्दी करो। तो देखो, हो गया सबसे सर। पहले वर्क डन बोलो मत, पहले सब लोग देखो। वर्क डन पहले हम निकालते हैं रिएक्शन का, सब लोग ध्यान दो। तो देखो, श्योर एक्वस एक्वस एक्वस, खाली एक ही वो गैस है, तो -1 RT। ये वर्क आया। बताओ, हमको हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो ये वर्क कितने मोल हाइड्रोजन के लिए है? बताओ सब लोग, बोलो। रिएक्शन सामने है, कै मोल हाइड्रोजन के लिए? बोलो 1 मोल। बोलो जी। 5 मोल के लिए है, 1 मोल ना है, 1 मोल 5 मोल के लिए कैसे? 0.5 है। 0.5। अरे सर ये रिएक्शन वाला नहीं जो क्वेश्चन में दिए हैं वो। नहीं तो रिएक्शन का मैं पूछ रहा हूँ, ये कितने के लिए निकाले हो पहले मुझे? क्वेश्चन में 1 मोल के लिए। 1 मोल सर। सुनो पहले सब लोग, 1 मोल जिंक के लिए, चाहे 1 मोल H2SO4, चाहे 1 मोल H2, चाहे 1 मोल Zn, ये कै मोल के लिए निकालो? पहले ये वर्क रिएक्शन का, ये रिएक्शन का वर्क, रिएक्शन। और रिएक्शन का वर्क कै मोल हाइड्रोजन के लिए है? बोलो 1 मोल के लिए। अब मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना पहले बताओ? मोल ऑफ H2 है कितना? बोलो बोलो जी। 1 1 है, गधे हो।
0.5 होगा सर, 11.2 0.5 है सर, 0.5 है। हाँ बोलिए, मतलब सुनिए सब लोग। 11.2 बाई मत बोलिए, सुन लीजिए सब लोग। 11.2 बाई 22.4 करेंगे तब ना मोल आएगा, मोल नहीं निकालने आ रहा है। 0.5 आया, एक मोल H2 के लिए इतना निकाला, तो 0.5 मोल के लिए कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 0.5 माइनस में इंटू आर की वैल्यू 8.3 इंटू टेम्परेचर वहां कितना दिया है, एसटीपी में कितना टेम्परेचर होता है बोलो। 273, 273, 273, यस। समझे? समझे कि नहीं समझे, पलम को बताओ। यस सर, समझ गए। अब बताओ, अब ऐसा सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे बोलो। सर, कर लेंगे। आ गया सबको, सबको आ गया, बोलिए। यस सर। और जब भी Yes, हम मान sir. लीजिए क्लास शुरू करेंगे तो फोन से मत करिएगा, क्योंकि नंबर वाइज चेंज कर देते हैं। जिस नंबर से क्लास होती है वो नंबर गूगल व्हाट्सएप पे हो सकता है, तो मत करिएगा परेशान करने के, ठीक है? कभी कभी गड़बड़ होता है, खुद ही कोई बच्चा मैसेज कर देगा तो वैसे ही कर लूंगा, ठीक है? चलो अब आखिरी सवाल करेंगे, बस खत्म करेंगे। इसको थोड़ा सोच के करिएगा, आसान सवाल है ये। H2 प्लस Cl2 गैस, 2S नहीं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, या H2 गैस प्लस I2 सॉलिड में कर देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बराबर 2HI गैस मैंने कर दिया। चलो H2 गैस प्लस I2 सॉलिड 2HI गैस, ये मैंने दिया है 2 मोल, ठीक है? और ये मैंने दिया है 1 मोल या 1.5 मोल, 1.5 मोल। टेम्परेचर मैं दिया हूं 27 डिग्री। फाइंड वर्क, देखते हैं कौन बनाता है, लिख लो फाइंड वर्क। कोई बोलेगा नहीं, जल्दी करो सब लोग, 1 मिनट का टाइम है, तो कर लो, फिर ग्राफ वराफ बता के इसको खत्म करो। वर्क डन ड्यूरिंग रिएक्शन निकालो, पहले बहुत सब भूल जाओ, रिएक्शन की बात करो। बताओ क्या मोल है, पहले मैं रिएक्शन का वर्क निकाल रहा हूं, वर्क रिएक्शन का, रिएक्शन तो बताओ। प्रोडक्ट में क्या मोल, 2, रिएक्टेंट में क्या 1 लेना है, RT, पक्का? बराबर कितना आएगा बताइए, -RT आया, बोलो बच्चों। यस सर। लेकिन ये जो है, ये कै मोल ऑफ H2 के लिए है, इस ये वर्क में कै मोल H2 था बताओ? मोल, 1 एक मोल। मोल। 1 मोल लिए थे, ये तो खैर इसको तो लेना नहीं है, बट ये नहीं कहेंगे कि इसको नहीं मानना है, ये भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये भी 1 मोल। ये मत कहना कि है ये नहीं है रिएक्शन में, ये नहीं रहेगा तो ऐसा ही कहां से बनेगा? तो ये वर्क कितने मोल के लिए, 1 मोल H2 या 1 मोल I2 या HI का मोल, 2 मोल। समझ रहे हो? ये मत कहना कि I2 का नहीं लेना है तो है ये नहीं है, रिएक्शन में तो है ना। हम कहेंगे 1 मोल H2 चाहे 1 मोल I2 चाहे 2 मोल HI का, 1 मोल H2 चाहे 1 मोल I2 खत्म हो रहा है, 1 मोल H2 चाहे 1 मोल I2 खत्म हो रहा है, चाहे 2 मोल HI बन रहा है, तो वर्क आएगा -8। अब देखो, अब इसका है 2 मोल, इसका है 1.5 मोल, तो कैसे निकलेगा वर्क, कौन डिसाइड करेगा, 2 मोल की 1.5 मोल, बोलो। 2 मोल। 2 मोल। नहीं, 1.5 मोल है, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। ये बताओ, खुद ही सोचो, 1.5 मोल के बाद ही खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन होगा, बोलो। नहीं, बोलो। नो जब सर। रिएक्शन नहीं होगा तो वर्क होगा। नहीं ये वर्क रिएक्शन का निकाल रहे हो ना, वर्क, ये वर्क किसका निकाल रहे हो, बोलो? रिएक्शन का। और रिएक्शन खत्म तो वर्क होगा रे, बोल। नहीं होगा, तब देख तो हमेशा LR के हिसाब से वर्क निकालते हैं। अगर LR का कॉन्सेप्ट है तो वर्क आंसर कितना आएगा, तो -RT कै मोल के लिए था, 1 मोल के लिए, तो 1.5 मोल LR है, तो इंटू 1.5, 1.5। समझे? लिख लो सब लोग, है ना। वर्क इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू LR, वर्क जो है वो LR के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। अगर LR का कॉन्सेप्ट है तब, LR का कॉन्सेप्ट जो दोनों का मोल देगा तभी लगेगा,
अगर एलआर का कॉन्सेप्ट है तो ध्यान देना, वर्क इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एलआर। समझ गए सारे बच्चे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। समझ गए। तो ध्यान देना, कई एक बार सीसी में भी देता है, वॉल्यूम को किसमें देगा, सेंटीमीटर क्यूब में भी दे देता है, प्रेशर को बार में देता है। तो 1 बार 1 ATM होता है, सेंटीमीटर क्यूब को हमेशा लीटर में चेंज कर लिया करो, और फिर लीटर ATM में चेंज करके फिर जूल में चेंज कर लिया करो। मैं एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो लिखिए, ए गैस, क्वेश्चन लिखो, ए गैस इज टेकन एट 1 बार, क्वेश्चन लिखो, a gas is taken at 1 bar and compressed to 20 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, from 100 cc, compressed to 20 cc from 100 cc, a gas is taken at 1 bar, गैस को हमने 1 बार पे लिया, कंप्रेस किए हैं कहां तक, 20 cc फ्रॉम 100 cc। समझ गए? फाइंड वर्क। तो देखो, प्रेशर हमने 1 बार दिया है तो आइसोबारिक हुआ। चलो बच्चे जल्दी बताओ, लेट मत करो, पहले मुझे बताओ प्रेशर कितना दिए इस क्वेश्चन में, बोलो सब लोग, कितना दिया है प्रेशर, बोलो। 1 बार को 1 ATM, पहले बता दे रहा हूं मैं, 1 बार 1 ATM दोनों एक ही होता है। ठीक, बताओ फाइनल वॉल्यूम, बताओ कितना दिए हैं फाइनल वॉल्यूम, जल्दी बताओ। 100। गजब मूर्ख आदमी हो मर्द, 20 cc। अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता है। 20 फाइनल 20 है सर, कंप्रेस टू 20 मतलब फाइनल 20 हुआ, कहां से आ गए, 20 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, कंप्रेस टू 20 मतलब 20 फाइनल हुआ। ही कैसे कोई समझाएगा भाई, इसको लीटर में तुरंत चेंज कर लिया करो। लीटर में कैसे चेंज होगा बताओ, 1000 से भाग देंगे, इतना तो जानते हो ना, सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से भाग देंगे तो लीटर में चला जाएगा ये, लीटर। चलो इनिशियल बताओ, इनिशियल बताओ। कर रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो, कंप्रेस टू 20 फ्रॉम 100, शुरू में 100 था, बाद में 20 पे गए, तो शुरू वाला ना 100 होगा जी। बताओ 100 किससे भाग देंगे बताओ, 1000 से भाग देना, नहीं तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे किया करो, जल्दी बन जाएगा। पॉइंट 1, ठीक, समझ गए? बोलो। तो देखो सब लोग, वर्क निकाल रहा हूं मैं, -1 into बताओ फाइनल कितना कहेंगे, बताओ फाइनल 0.02। यस सर, -1.1। यूनिट क्या आएगा बताओ, इसका यूनिट क्या आएगा बताओ, अरे ATM लीटर आएगा, ATM और 100 से गुना कर देंगे तो किस में चला जाएगा, जूल। जाएगा नहीं जाएगा, बोलो जाएगा। अब समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो। ये जब गुना करोगे तो कितना आएगा, 8 जूल आ रहा है क्या, चेक करो तो, -8.08। माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा, 10 प्लस 0.2 -1 माइनस प्लस आएगा। कंप्रेशन याद रखो, मैं शुरू में बताया था, अगर कंप्रेशन है तो हमेशा वर्क पॉजिटिव, याद भी रखना इसको, डाउट ना हो। एक्सपेंशन में निगेटिव, चाहो तो लिख लेना, कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव, एक्सपेंशन निगेटिव, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो अगर कभी डाउट भी हो जाए एग्जाम में निगेटिव आए तो एकदम जहां कंप्रेशन है गारंटी से वर्क को पॉजिटिव लिख के लाना, ये वर्क डन अपने आप पॉजिटिव आएगा, बाय द सिस्टम है, ध्यान देना, ये वर्क डन बाय द सिस्टम 8 जूल है, कंप्रेशन तो एक्सपेंशन है तो कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम -8। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो यार, बोलो बच्चे, बोलो। यस सर। समझ गए, क्लियर है, बोलो, समझ गए ना सब लोग? तो चलो आज की क्लास में यहीं पे, अब सुनो मेरी बात, अभी मैं यहीं पे एंड कर दे रहा हूं।